दोनों हमारे साथ रही है, लेकिन इस बीच अंकिता ने क्या कहा था और आयुष ने क्या आरोप लगाए, अंकिता ने क्या आरोप लगाए, हम जरा वो भी सुन लेते हैं पहले। मैं 6 महीने पहले मैं शान से जीता था, लेकिन इस लड़की ने मुझे ऐसा फंसाया। आज ये मेरे पिताजी को उनसे कह रही मुझे बहू का दर्जा चाहिए। इसको मैं इस देश में कई ऐसे लड़कियां हैं जिनका काम ही यही है। मेरे केस में ना ऐसा होना चाहिए कि ऐसे लोग जो फंसाते हैं, हनी ट्रैप करते हैं पैसों के लिए, अच्छे घर के बच्चों को फंसाते। वो लखनऊ आवास पे दुबग्गा में जो उनका आवास है वहां पे वो थे। तो ये बताइए कि अगर कैसे पता? मेरी असल में बात हुई थी आयुष से, जब वो वहां पे थे तब भी मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई थी। उसके बाद मैंने बोला ठीक है। तो उस दिन एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा परेशान, तो मैंने बोला उस दिन मेरे दिमाग में कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली दोनों तरफ से, एक मेरे ससुराल भी मेरे साथ नहीं, मेरा मायका भी मेरे साथ में नहीं है। तो मेरे दिमाग में विचार रहा था कि मैं करूँ क्या, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन अब नहीं है। मैं अकेली हो चुकी हूँ पूरी तरीके से। क्या चाहती हैं? सरकार से क्या चाहती हैं? पुलिस से क्या चाहती हैं? मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि अब मैं पत्नी हूँ उसकी, मुझे पत्नी का हक चाहिए, जो कि वो लोग नहीं दिए हैं आज तक। ना देने, मना भी करे कि आपको कभी भी नहीं मिलेगा, चाहे जो करना है आप कर लीजिए, चाहे जहां जाना है जाइए, कुछ नहीं होगा। तो मैंने भी बोला ठीक है, अब मैं मेरी मर्जी। अंकिता भी हमारे साथ हैं और आयुष के भाई विकास भी हमारे साथ हैं। अंकिता, ये बताइए कि आरोप जो आयुष का परिवार लगा रहा है वो ये कह रहा है कि आपने आयुष से नहीं बल्कि एक सांसद विधायक के बेटे से शादी की। आप आयुष को कितने समय पहले से जानती थी? मैं काफी समय पहले जानती थी, शादी हमारी 8 महीने पहले हुई है। बात है सांसद विधायक के बेटे से शादी करने की, तो मैंने कभी इस चीज की डिमांड नहीं की। मैंने उस लड़के से कुछ मांगा तक नहीं। जो मेरे पास था मैंने वो सारी चीजें मैंने उसके लिए करी, जो भी मैं कर सकती थी। वो मेरे लिए क्या करेगा? सारी चीजें होती थी, मैं संभालती थी, वो थोड़ा वो करता था, थोड़ा मैं करती थी। अंकिता देखिए, अपना घर आप सीधे आरोप लगा रही हैं आयुष पर कि वो नशा करता था। क्या इस बात का इल्म आपको पहले से नहीं था? 8 महीने पहले अगर आपकी शादी हुई, उससे पहले आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता था? मुझे जी बिल्कुल मुझे नहीं पता। उसके पहले नहीं पता था कि वो नशा करता है। शादी से पहले नहीं पता था, शादी के बाद भी वो नशा नहीं करता था। नशा वो कभी कभी करता था। विनय वर्मा नाम के एक लोग हैं, वो उसको, मैं सारी चीजें नहीं मीडिया में बोलना चाहती थी, पर आज मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे मजबूर उसके द्वारा, उसके घर वालों द्वारा जब मुझ पे ब्लेम लगाए जा रहे हैं, तो आज मैं बोल रही हूँ। जो उसके विनय वर्मा है, उसके साथ बहुत अच्छे साथी हैं, वो उसको होटल रेनेसा है ना, रेनेसा में लेकर के जाके टफलो पर जो बार वहां पे उसको दारू उन्होंने पिलाई थी, आयुष को विनय वर्मा ने पिलाई थी, और वो उसको अय्यासी कराने के लिए लेकर जाते थे, प्रोस्टिट्यूट को बुलाते थे खुद के लिए, और आयुष को इनवाइट करते थे कि तुम भी यहाँ आओ, मैं भी यहीं पे हूँ। आयुष ने मुझे ये सारी चीजें स्वयं बताई। और ये बॉबी नाम का जो लड़का है, बॉबी ने भी उसको कई बार उसको बोला कि भाई चलो मेरे पास एक मॉडल है, ऐसा है वैसा है। उसको प्रोस्टिट्यूट के पास उसके लोग लेकर जाते थे ताकि मुझसे दूरियां बने। मैं कब तक चुप रहूं? जो चीजें नहीं मीडिया में बोलनी चाहिए मुझे आज बोलने पे लोग मजबूर करते जा रहे हैं। मैं बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं बोलना चाहती, मुझे मजबूर ना करें, वरना मैं बोलूंगी तो बहुत बदनामियां होंगी, जो कि मैं कभी नहीं चाहती थी। मेरी इज्जत तो गई है, मुझे अब किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। मारना है जिसको आके मुझे मार सकता है, धमकी दी गई है, मुझे बिल्कुल मारे। प्रदीप सिंह के बारे में भी बता दो अंकिता, प्रदीप सिंह के भी बारे में बता दो। जब आयुष को पता चला तो किस वजह से ये घटना तुमने उसके साथ में की, उसको लगने लगा, ये भी बता दो। जी हाँ, मेरी शादी तय थी, मेरी शादी तय थी, मेरी शादी तय थी, मेरी शादी तय थी। आयुष को बहुत पहले से पता है। ये सारी बातें नहीं पता थी। जब आयुष को सारी बातें पता चली हैं कि तुम्हारी शादी पहले से हो चुकी है, और आयुष को जब ये सारी चीजें पता चलने लगी, सब सारी बातें, तो तुमने सोचा कि अब इसको क्या किया जाए? नहीं, तब तुमने ये घटना को अंजाम दिया है। अरे मुझे छोड़ना तो तभी तुमने ये घटना को अंजाम दिया है, मैं ऐसा क्यों कदम उठाती?
अगर मुझे छोड़ना ही तो मैं सारी चीजें आयुष ने तुमको छोड़ दिया था। आयुष ने अपने वीडियो में बोला है तुमको तुम्हारे घर छोड़ के चला है, लेकिन तुमने फोन पे फोन लगातार उसको किया, उसको मानसिक तुमने जो प्रताड़ना किया, फोन करके कहा, धमकी देना शुरू की कि तुमने उसको धमकी दी, वो तभी गया लेने तुमको, वरना वो तुमको छोड़ आया था। उसको जब सारी जानकारी हो गई ना तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा किससे कहाँ क्या कांटेक्ट थे, आयुष ने खुद ये बात बोली है अपना वीडियो में। उसने गलत किया, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं न्यूज में ये भी बोलना चाहती हूँ, अगर मेरी जान को कुछ भी होता है इसके परिवार वाले जिम्मेदार होंगे, इनके पूरे घर भर जेल जाने चाहिए, आयुष को भी जेल जाना चाहिए। मैं न्यूज में लाइव बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी होता है इसके पूरे परिवार ही जिम्मेदार होंगे। मैं अगर आत्महत्या भी करती हूँ तो इसके सिर्फ जिम्मेदार आयुष का ये बयान है, और आयुष है क्योंकि सच्चाई का बिल्कुल जिम्मेदार हो, किसी को मेंटली फिजिकली टॉर्चर कर रहे हो, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है मुझे बारे में। तुम्हारा सच्चाई का बिल्कुल सामना कर रही हूँ। किससे कांटेक्ट था, किससे पहले कांटेक्ट था, जब उसको पता चला तब उसको लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, घर वालों की बात नहीं मान के। एक बात बताइए आप, मैं एकदम आपसे बहुत प्यार से बात करना चाहूंगी कि अगर उसको ये सारी चीजें शादी से पहले मैंने बताई, जो भी मेरे जीवन में चल रही थी या फिर मेरे पिछले कल की जो बातें हैं मैंने उसको बताई हुई थी, आज से कुछ भी 1% बात नहीं छुपाई थी कि ये सारी चीजें हैं मेरे जीवन में। तो उसने बोला ठीक है मुझे कोई बात नहीं, मैं तब भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। जब वो एग्री हुआ तो मैंने आगे हाथ बढ़ाया। मैं क्यों, मैं खुद कुएं में क्यों कूदूं? मेरी जीवन अच्छी चल रही, मेरा जीवन अच्छा था, बहुत बेहतर था, बहुत खुश थी, सारी चीजें अच्छी थी, मैं क्यों ऐसा करती? खत्म हो गया। उसका आयुष का बहुत अच्छा चल रहा था, उसको तो तुमने खत्म ही कर दिया पूरी तरीके से, उसको कहीं का नहीं छोड़ा। बहुत जो हम अच्छा लोगों था, की फजीहत पूरे देश में करा दी वो अलग, उसको तुमने फंसा के उसके साथ में घटना फजीहत तो मेरी भी हुई है ना। वो खुद आके अपना बयान देगा ना, वो तो आके खुद बयान देगा अपना, वो बोला है हाजिर होगा। बिल्कुल, आप हमसे क्यों बात कर रहे हो? आशीष सब तुम्हारे जैसे नहीं है ना। बिल्कुल वो आए बयान दे, उसको बुलाइए आप बयान दे। नहीं कर रहा हूँ मैं इस सिलसिले में बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करना चाहूँ। अगर न्यूज चैनल वाले बात करें तो मैं उनसे बात करना चाहूंगी, आपसे बिल्कुल भी। हाँ तो बिल्कुल आके उसको बुलाइए, और विद सबूत भी चाहिए मुझे। मैं ऐसे अपने ऊपर लगाए कहने के कथन के अनुसार, मैं किसी के कथन के अनुसार अपने ऊपर आरोप नहीं सारे आयुष कृपया करके आप उसे बोलिए सबूत के साथ ही आए। आयुष के बीच में 6-7 महीने से क्या चल रहा था वो आयुष ही सबूत दे सकता है, उसी को सब कुछ पता है। जब हमसे कोई कांटेक्ट नहीं था तो हम लोगों को नहीं पता था। ये भी देखिए मार की गई है घर पे। हाँ ठीक है, थैंक यू बोलिए ना आप उनको। सारी चीजें वो रखेगा, सबके सामने रखेगा।